हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जिनको आप देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये टिप्स है आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जो काम आपको नहीं पता होता सही तरीका, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, हमारी जो पहली टिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारी पहली टिप्स है इस तरीके की, जो हमारा जो चश्मे का बॉक्स होता है वो हर घर में होता है, क्योंकि हर घर में पुरखे होते हैं, यानी कि जो बूढ़े बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको चश्मा लगता है। तो चश्मा तो उसका बॉक्स तो होता ही होता है घर में, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसका मैं आज एक ऐसा यूज़ बताऊंगी जो कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी सोचा होगा। तो चलिए बताती हूँ कि आखिर मैं इसका क्या करने वाली हूँ। ये तो छोटे वाला चश्मे का बॉक्स है, और बड़े बड़े चश्मे के बॉक्स आते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसमें जितना ज़्यादा सामान आ जाएगा, तो जैसे कहीं हम शादी ब्याह में जाते हैं बाहर, तो अपने पर्स में ऐसे ही लिपस्टिक विपस्टिक काजल ऐसे ही डाल ले जाते हैं। तो कहीं काजल का जो ढक्कन होता है वो खुल जाता है ना, पूरा पर्स हमारा ख़राब हो जाता है और पूरा मेकअप हमारा बिगड़ जाता है, एक दूसरे से लग जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता मन उसको, फिर उस मेकअप को यूज़ करने का मन नहीं होता। तो इस तरीके से आप रख के ले जा सकते हो बड़े वाले चश्मे के बॉक्स में, जो भी है छोटी फूटी, जो लिपस्टिक हो गई और बिंदी भी हो गई 2-4, और काजल, आईब्रो पेंसिल, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख के लेके जा सकते हो। तो अच्छी लगी वो टिप्स है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स, वो भी आपके बहुत काम आती है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, क्या होता है, हम शादी ब्याह में जाते हैं या कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हैं तो सूखा वाला सिंदूर भी लगाते ही हैं, तो वो भी हम लेके ही जाते हैं। लेकिन हमको डर लगता है कि कहीं ये फैल ना जाए, इसका ढक्कन खुल ना जाए। और जो नॉर्मल जो हमारी मार्केट से जो डिब्बी आती है ना, उसका ढक्कन इतना ढीला रहता है कि कहीं भी खुलने का डर रहता है। तो वैसे भी सिंदूर फैलना अच्छा नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स देती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो चलिए, आपको यूज़ करना पॉलीथीन की। तो इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन हो, काली पीली कैसी भी हो, आप उसका यूज़ करिएगा। इस तरीके से चौकोर काट लीजिएगा, और काटने के बाद डिब्बे के ऊपर, यानी कि जो हमारा छोटी सी डिब्बी है सिंदूर की, उसके ऊपर इस तरीके से लगाकर, और ये देख लीजिए, उसके बाद हम ढक्कन लगाएंगे ना तो बहुत टाइटली लग जाएगा और सिंदूर फैलने का कोई चांस नहीं रहेगा। चाहे आप इससे बड़े बैग में रख के ले जाइए, चाहे आप इसमें छोटे से बैग में रख के जाइए, छोटा सा पर्स होता है उसमें, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ठीक है, मैं तो हमेशा ऐसे ही ले जाती हूँ। बिल्कुल ये एयर टाइट हो गया है, बिल्कुल भी नहीं गिरने की संभावना है इसको। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी टिप्स ज़रूर बताना। सिर्फ मैं इसी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई क्रीम व्रीम हो वो भी आप साथ लेके जाना चाहते हो तो इस वाली टिप्स को आप यूज़ कर सकते हो दूसरी चीज़ों में भी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट टिप्स। तो इस तरीके का बॉडी लोशन हर किसी के घर में होता है। देखो, कंपनी बेशक अलग अलग हो, लेकिन बड़ा वाला जब हम लेते हैं तो ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से हम कहीं बाहर लेके जाते हैं, इसको बैग में कैरी करते हैं, तो क्या होता है कि बैग में अगर ये दब जाता है ना, तो सारा का सारा, क्या पता आपको, सारा का सारा ये जो हमारा बॉडी लोशन है वो निकल जाता है, सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, और छोटे वाले पर्स में ले जाएं तो वो भी सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो बहुत लोग बताते हैं यूट्यूब पे, आप इस तरीके से इसको क्लिप, जो क्लॉथ के क्लिप आती है ना, उसको क्लॉथ पिन को इसमें लगा दीजिएगा। उससे क्या होता है कि नीचे दबेगा नहीं, तो इसमें जो बॉडी लोशन है वो निकलेगा नहीं। लेकिन इसका और एक जो तरीका है वो बिल्कुल आपको पता नहीं होगा। एक और तरीका है जो बिल्कुल कंपनी देती है अपनी तरफ से, कि आप इसको चालू रखना चाहते हो कि बंद रखना चाहते हो, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कैसे इसका यूज़ नहीं करना है हमको, तो चलिए बताते हैं। अगर हम सीधे के साइड रखेंगे, सामने के साइड रखेंगे इस तरीके से, तो निकलेगा। ठीक है, और इस तरीके से हम साइड में कर देंगे ना इसको, तो ये बंद हो गया। अब ये बिल्कुल भी, चाहे हम कितनी इसमें ताकत लगा लें, लेकिन ये ना तो दबेगा और ना ही इसमें बिल्कुल भी बॉडी लोशन नहीं निकलेगा। मैं चैलेंज देती हूँ, आप अपने घर में, अगर आपके घर पे हो तो आप इसी समय उसको देखना, इस तरीके से उसको घुमा देंगे ना पीछे के साइड, तो वो टाइटली बंद हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। चाहे हम कितनी भी इसमें कोशिश कर ले, तो एक बूंदी में बॉडी लोशन नहीं निकल सकता। ठीक है, और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो उसको सीधा करके मैं फिर निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे करेंगे तो ये चालू हो गया, तो ये देख लीजिए फिर से ये निकल आएगा, ये देख लीजिए, है ना। आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हो। कोई गलत तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर आप टैप लगाओ, इस पर आप क्लॉथ पिन लगाओ, उससे कोई वो नहीं है। कंपनी पहले से ही देती है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो बंद चालू करने का पहले से ही देती है। तो चलिए एक और चीज़ बताती हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये है टैप।
हर किसी के घर में होता है वाइट सैलो या फिर वायर टाइप। तो क्या होता है कि उसका अक्सर हमको जब ज़रूरत पड़ती है ना इमरजेंसी में, तो उसका जो छेड़ा होता है, उसका जो छोर होता है अक्सर खो जाता है, हमको मिलता नहीं है। ढूंढते ढूंढते में मम्मी याद आ जाती है। खासकर जब रात का समय होता है ना तो बहुत मुश्किल से मिलता है इसका छेड़ा। तो क्या करना है इसे ये देख लीजिए। चलिए बताती हूँ। आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा निकाल देना है उसका छोर, और उसके बाद हमको लेना है माचिस। माचिस की एक तीली की ज़रूरत है हमें, तो माचिस की एक तीली ले लेते हैं हम और इसमें इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, चाहे आप आंखें बंद करके भी इसका छोर ढूंढोगे तो आंखें बंद करके भी आपको इसका छोर मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं रहेगी। कभी भी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ा टैप, तो आप इस तरीके से यहाँ से फटाफट से इसको खोल के इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को टिप्स ज़रूर बताना। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलती हूँ बढ़ती हूँ नेक्स्ट टिप्स की ओर। ये हमारा बॉटल का इसका पहले का ऊपर का भाग था, वो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ करके बताया था आपको। तो नीचे का भाग रह गया, तो मैंने कहा इसका भी कुछ ऐसा यूज़ करके बताते जिससे कि हमें इसको फेंकना ना पड़े। तो थोड़ा ये बड़ा है, इसको छोटा कट करके दिखाते कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इतना ही चाहिए, नीचे का भाग चाहिए, ऊपर का नहीं चाहिए, ऊपर का हम फेंक देंगे। तो इस तरीके से हम काट के इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, और छोटा करने के बाद अब इसका जो ऊपर का धार है, ऊपर का जो है वो थोड़ा ऊंचा नीचा है और हाथ में लगने का भी डर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस जो हमारे पास टैप है ना, उस टैप को हम ऊपर की साइड लगाएंगे, जिससे क्या होगा, ये डिज़ाइन वाला भी बन जाएगा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर इस तरीके से टैप हमको लगा देना। आधा नीचे लगाना, आधा जो इसका ऊपर वाला भाग है ना उससे ऊपर निकलना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पूरे पे लगा लेना है और फिर ऊपर 2-3 कट लगा देनी है हमको। तो चलिए दिखाते इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर, मतलब ज़्यादा नहीं, 2-4 ही लगानी है बस। और इसको अब हम अंदर की साइड, और ये कट हमने इसीलिए लगाई थी जिससे कि अंदर की साइड अच्छे से पलट जाए, वरना ये पलटता नहीं। तो ये देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें अब हाथ में ही चुभेगी नहीं बिल्कुल भी। हो गया ना बढ़िया। तो चलिए अब बताते हैं आप लोगों को हम इसमें क्या क्या रख सकते हैं। हम इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसको अपनी ड्रेसिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो वो जैसे वहाँ पे क्रीम पाउडर के साथ जो हमारी लिपस्टिक आई लाइनर वो होती है, वो ऐसे बिखरी पड़ी रहती हैं, तो आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, और दूसरा बताती हूँ कि दूसरा आप इसमें क्या रख सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि दूसरा हम इसको किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा हम जो हमारी इस तरीके से पेंसिल होती हैं, पेन होती हैं जो बच्चों की, वो रख कर आप इस तरीके से बच्चों के सामने जो पढ़ने वाली टेबल होती है उस पर रख सकते हो, क्योंकि उनकी भी पेंसिल अक्सर खो जाती हैं, इसलिए इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और एक तरीका मैं और भी बताती हूँ, आप उस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे। जैसे हम डेली जो हमारी रोज़मर्रा की जो दवाइयाँ होती हैं डेली की, जिन्हें हम खाते हैं, उनको भी आप इस तरीके से आप इसमें रख सकते हो। तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आपको पता है कि हमारी दवाई उस टेबल पे रखी है और इसमें रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी ढूंढने के लिए दवाई की। कभी कभी भूल जाते कि हमने कहाँ रखी थी। तो ये सारी दवाइयाँ आपको इसमें मिल जाएंगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो अगर आप लोगों को टिप्स अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।